नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं आपको हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करके बताऊँगा। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि टेंसेस है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वोकेबलरी है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखते रहिए। तो आज की हमारी स्टोरी का जो टॉपिक का नाम है वो है द ब्राह्मण थीप्स सेक्रीफाइस। ब्राह्मण आप जानते हो, ब्राह्मण। थीप्स सेक्रीफाइस, थीफ का मतलब है चोर। तो यहाँ ऐसा है, एपोस्ट्रोफी एस है, तो इसका मतलब है का, के, की। तो ब्राह्मण थीप्स, तो ब्राह्मण चोर का सेक्रीफाइस का मतलब है बलिदान। तो ब्राह्मण चोर का बलिदान आज की स्टोरी का टॉपिक का नाम है। देखते हैं क्या है स्टोरी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं फर्स्ट पैरा। वंस अपॉन अ टाइम, तो एक समय की बात है। जब भी दोस्तों ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, कोई भी स्टोरी में आप देखो, अगर पास्ट में है स्टोरी तो ऐसा आपको ये फर्स्ट सेंटेंस है वो सीखने को मिलेगा ही, देखने को मिलेगा ही कहाँ भी। तो वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण इन अ सिटी। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था, इन अ सिटी, नगर में, शहर में। ही हैड स्टार्टेड स्टीलिंग, तो उसने शुरू कर दिया था। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, इसका ये मतलब होता है। तो उसने शुरू कर दिया था स्टीलिंग। स्टील करना मतलब चोरी करना। तो स्टीलिंग मतलब चोरी करना। ड्यू टू बैड कंपनी, ड्यू टू की वजह से, ड्यू टू का मतलब है की वजह से, बैड कंपनी बुरी संगत। तो उसने शुरू कर दिया था चोरी करने को बैड कंपनी, बुरी संगत के कारण, बुरी संगत की वजह से। ही परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स ड्यूरिंग द डे टाइम, तो वह क्या करता था, रिलीजियस रिचुअल्स मतलब धार्मिक अनुष्ठान, ड्यूरिंग द डे टाइम, तो दिन के समय वो धार्मिक अनुष्ठान करता था। एंड रॉब्ड पीपल ड्यूरिंग द नाइट, और रॉब का मतलब है चोरी करना, लूट करना। तो रॉब्ड पीपल, लोगों को लूटता था, ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय। There came four rich merchants for business to that place. There came four rich merchants. Merchants का मतलब है व्यापारी। तो वहाँ पर चार व्यापारी, रिच मर्चेंट्स मतलब बहुत धनी व्यापारी आए, फॉर बिजनेस टू दैट प्लेस, उस जगह पे बिजनेस करने को, व्यापार करने को। द ब्राह्मण थीफ वॉन देयर कॉन्फिडेंस, तो उसने वो जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण चोर था, उसने क्या किया, वॉन जीत लिया, देयर उन चारों मर्चेंट्स का, व्यापारी का, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, विथ हिज रिलीजियस नॉलेज, किसके साथ, उसके धार्मिक ज्ञान से। एंड स्टार्टेड लिविंग विद देम, और उसके साथ वो रहने लगा। द मर्चेंट्स अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, तो वो जो व्यापारी थे उसने अर्न कमाया, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे, इन बिजनेस वो जो बिजनेस करते थे उसमें। एंड परचेस्ड कॉस्टली ज्वेल्स विद दैट मनी, और परचेस्ड उसने खरीदा कॉस्टली ज्वेल्स, कॉस्टली मतलब महंगे, ज्वेल्स गहने, तो उसने कॉस्टली ज्वेल्स खरीदे, बहुत ही महंगे गहने खरीदे, विद दैट मनी उन पैसों से। दे हिड द ज्वेल्स इन द इनर पॉकेट्स ऑफ देयर वेस्ट्स, तो उसने क्या किया, वो जो ज्वेल उसने खरीदा था उन गहनों को अपनी बनियान की भीतरी जेबों में छिपा लिया। वेस्ट का मतलब है बनियान,
इनर पॉकेट्स मतलब भीतरी अंदर के जो पॉकेट आते हैं उसको, तो उन्होंने गहनों को अपनी बनियान की भीतरी जेबों में छिपा लिया। When the merchants were leaving for another town, तो जब वो जो व्यापारी लोग थे were leaving जा रहे थे दूसरे शहर के लिए another town, the Brahmin offered to accompany them, तो उस ब्राह्मण ने भी क्या किया, उसके साथ जाने की पेशकश की। The Brahmin wanted to rob them, तो ब्राह्मण है जो wanted to rob them उससे चोरी करना चाहता या उसे लूटना चाहता था। when possible जब भी संभव हो, जब भी मौका मिले। on their way to पल्लीपुर टाउन, तो पल्लीपुर जो है यहाँ एक शहर का नाम है। तो ऑन देयर वे रास्ते में, पल्लीपुर टाउन के रास्ते में देयर वॉज अ डेंस फॉरेस्ट, तो वहाँ पे क्या था, डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल था। तो पल्लीपुर के रास्ते में बहुत ही बड़ा घना जंगल था। वेयर द कैनिबल ट्राइबल्स लिव, तो कैनिबल ट्राइबल्स हो नरभक्षी आदिवासी, तो वो जो घना जंगल था उसमें जहाँ पर कैनिबल ट्राइबल्स रहते थे, नरभक्षी आदिवासी रहते थे। देयर इन द फॉरेस्ट, तो उस जंगल में वहाँ पर द क्रॉ स्टार्टेड क्रॉविंग, तो जो क्रो थे, कौवे थे, स्टार्टेड क्रॉविंग काव काव करने लगे, उसका आवाज़ आने लगा ऐसा। इट वॉज द साइन ऑफ कॉलिंग द ट्राइबल्स, तो ये जो था वो इट वॉज द साइन संकेत था ऑफ कॉलिंग बुलाने का, द ट्राइबल्स उन आदिवासियों का, टू कम आने को, एंड रॉब द बिजनेस मैन ऑफ देयर रिचेस, और उसके पास जो भी धन था, जो भी कुछ था उसको रॉब, रॉब का मतलब है चोरी कर लेना, लूट लेना उन बिजनेसमैन को। तो ये क्रो का संकेत था कि आओ और आदिवासियों को आओ और इन बिजनेसमैनों को उसके पास जो भी है धन उसको लूट लिया जाए। द ट्राइबल्स केम एंड सराउंडेड द ब्राह्मीन एंड द मर्चेंट्स फ्रॉम ऑल साइड्स, तो वो जो ट्राइबल्स आदिवासी थे उसने क्या किया, केम वहाँ पर आकर आए, एंड सराउंडेड और क्या किया, घेर लिया, द ब्राह्मीन उस वो जो ब्राह्मण था उसको, एंड द मर्चेंट्स उन व्यापारी को भी, चारों को, फ्रॉम ऑल साइड चारों ओर से। अ सर्च वॉज मेड, तो सर्च किया गया उसको, उसकी खोजबीन की गई, उसको तपासा गया आप बोल सकते हैं। बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला या उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। बट द ट्राइबल्स ट्रस्टेड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्रॉस, बट लेकिन वो जो आदिवासी लोग थे, ट्रस्टेड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्रो, वो जो कौवे के द्वारा प्रोवाइड किया गया, दिया गया जो इंफॉर्मेशन, तो वो जो भी सूचना उसको दी गई थी क्रो के द्वारा, कौवे के द्वारा, तो उसके ऊपर उसको पूरा ट्रस्ट था। एंड डिसाइडेड टू किल ऑल ऑफ देम, और उसने क्या किया, फैसला किया सभी को मार डालने का। ऑल ऑफ देम सभी को, किल मतलब मार डालना, तो सभी को, पांचों को मार डालने का उसने फैसला किया। तो उसकी पहले तो खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, वो जो कुछ भी छुपा रखा था उसका। लेकिन आदिवासियों ने क्या किया, वो कौवे के द्वारा जो भी दी गई जानकारी थी उसके ऊपर पूरा भरोसा किया और सभी को मारने का फैसला किया। द ट्राइबल पीपल वॉर्न देम, तो उन आदिवासी लोगों ने वॉर्न चेतावनी दी उन सभी को, टू हैंड ओवर सौंप देने को, द वैल्यूएबल्स, तो वो जो कीमती सामान था या कुछ भी उसके पास रखा गया था वो, और दे वुड कट देम टू पीसीस, और क्या करेंगे, अदरवाइज वो क्या करेंगे, वुड कट देम, उसको काट देंगे, टू पीसीस, टुकड़ों में, टू फाइंड आउट द मनी, पैसों का
पता लगते ही या पैसों का पता लगने के बाद। अ क्रॉस नेवर टेल्स लाइज, तो हमारे जो क्रो है, कौवे है, कभी झूठ नहीं बोलते। लाइज, लाइज का मतलब है झूठ बोलना, तो हमारे कौवे जो है कभी झूठ नहीं बोलते। दे रीमार्क्ड, तो उसने ऐसी टिप्पणी की। द ब्राह्मण थॉट, तो उस ब्राह्मण ने सोचा, दैट कि ही कुड सेव द फॉर बाय ऑफरिंग हिज बॉडी फॉर सर्च, तो वह बचा सकता है उन चारों मर्चेंट्स, व्यापारी का जीवन क्या देकर, ऑफरिंग हिज बॉडी, उसका खुद का शरीर देकर, फॉर सच, खोज के लिए देकर। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू अमेंड हिज डिसऑनेस्ट वे ऑफ लाइफ एंड डू समथिंग टू सेव द लाइव्स ऑफ द मर्चेंट्स, तो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू अमेंड, तो वह चाहता था क्या, सुधार करना। अमेंड का मतलब है दोस्तों सुधार करना, तो वह सुधार करना भी चाहता था। हिज डिसऑनेस्टी, बेईमान, वे ऑफ लाइफ, जीवन के तरीकों में, एंड डू समथिंग टू सेव द लाइव्स ऑफ द मर्चेंट्स, और कुछ करना चाहता था, टू सेव, बचाने के लिए, द लाइव्स, जीवन, ऑफ द मर्चेंट्स, उन व्यापारियों का। द ब्राह्मण आस्क्ड द ट्राइबल्स, तो उसने जो ब्राह्मण था उसने कहा। ये दोस्तों आस्क जो है वो उसका मतलब कहा भी होता है और पूछा भी होता है, तो आपको देखना है कि किस तरह से आपको कहाँ पे क्या लगाना है। अगर आप डेली रीडिंग करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या लगाना है। तो ब्राह्मण ने कहा कि, पूछा या कहा कि भाई उन ट्राइबल से, उन जो आदिवासी लोग थे उससे, टू सर्च, तलाशी ली जाए, हिज बॉडी, उसके शरीर की, बाय कटिंग इट टू पीसेस, टुकड़े टुकड़े करके, एंड लीव द मर्चेंट्स, और छोड़ दिया जाए या उसको रिहा किया जाए उन मर्चेंट्स, व्यापारी को, इफ़ दे डिडंट फाइंड एनी वैल्यूएबल इन हिज बॉडी, अगर वो लोग डिडंट फाइंड, कुछ नहीं, एनी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान, कोई भी सामान हो उसको वैल्यूएबल, इन हिज बॉडी, अगर उसके शरीर में कुछ भी ऐसा मूल्यवान सामान नहीं मिलता, तो उन चारों ब्राह्मण को भी रिहा किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसा वो जो ब्राह्मण है वो इन चारों मर्चेंट्स के लिए, व्यापारी के लिए वो करना चाहता था। द ट्राइबल्स अग्रीड टू इट, तो वो जो आदिवासी लोग थे सहमत हो गए। अग्रीड का मतलब है सहमत हो जाना, तो वो सहमत हो गए इसकी बात से, उस ब्राह्मण की। दे एट वंस किल द ब्राह्मण, तो उसने तुरंत ही क्या किया, किल्ड, मार डाला, द ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को। नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यूएबल, द ट्राइबल्स अलाउड द फोर बिजनेसमैन टू गो फ्रीली। नॉट फाइंडिंग, कुछ नहीं पाकर, एनी वैल्यूएबल, कुछ मूल्यवान चीज़ या वस्तु नहीं पाकर, द ट्राइबल्स, उन आदिवासियों ने, अलाउड, अलाउड का मतलब है उसको जाने दिया, उसको रिहा कर दिया। द फोर बिजनेसमैन, वो जो चारों व्यापारी थे, उसको, टू गो फ्रीली, स्वतंत्र, कुछ नहीं करके, तो उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मण को मार डाला। कुछ भी मूल्यवान वस्तु या चीज़ न पाकर आदिवासियों ने जो चारों व्यापारी था उसको स्वतंत्र रूप से जाने दिया। तो दोस्तों यहाँ जो है हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। अभी देखते हैं इसमें क्या जिस्ट का मतलब है सार, तो इससे सार क्या मिलता है देखते हैं। द ब्राह्मण हैड गॉन विद द फोर, तो वो जो ब्राह्मण था वो हैड गॉन, गया था, विद द फोर, उन चारों के साथ, नो डाउट विथ अ माइंड टू रॉब देम, बेशक, विथ अ माइंड, इरादे से, कौन से इरादे से, रॉब देम, उसको लूटने के इरादे से गया था। बट ही हैड नॉट फॉरगॉटन हिज गुड बेसिक नेचर, लेकिन ही हैड नॉट फॉरगॉटन, वह भूला नहीं,
हिज गुड बेसिक नेचर, उसका अच्छा बुनियादी स्वभाव। दैट वॉज वाई व्हेन द 5 वर इन अ डेंजर ऑफ डेथ, इसलिए जब पांचों लोग जो डेंजर खतरे में थे, जान की खतरे, पांचों की जान खतरे में थी, ही गेव अप हिज लाइफ टू सेव देम, तो उसने अपनी खुद की जान दे दी, टू सेव देम, उन दूसरे चारों को बचाने के लिए। ही वॉज अ थीव, वह एक चोर था, बट स्टिल हैड अ प्योर सॉल डीप डाउन, लेकिन फिर भी उसकी जो आत्मा थी, सॉल का मतलब आत्मा, प्योर थी, पवित्र थी, डीप डाउन अंदर से, तो ये लेकिन फिर भी जो उसकी आत्मा थी वो अंदर से पवित्र थे। तो यहाँ ऐसा पता चलता है कि ब्राह्मण उन चारों के साथ बेशक उन्हें लूटने के इरादे से गया था, लेकिन वह अच्छे बुनियादी स्वभाव को भूला नहीं, अपने अच्छे बुनियादी स्वभाव को भूला नहीं। इसलिए जब पांचों की जान खतरे में पड़ी तो उन्होंने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वह एक चोर था, ही वॉज अ थीफ, एक चोर था, लेकिन फिर भी उसकी जो आत्मा थी वो अंदर से पवित्र थी, अच्छी थी। दोस्तों यहाँ जो हमारी स्टोरी ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल लाइक दिस स्टोरी। प्लीज़ लाइक द वीडियो and press the bell icon button also, subscribe the channel also. Thanks. Keep learning, stay healthy.